नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर के, और क्या यह बढ़ते मामले भारत में फिर से चौथी लहर की आशंका को पैदा करते हैं। हम इस मुद्दे को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली और हरियाणा में कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं, और वहां पर पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि एक्टिव केसेस वहां पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को दिल्ली में 131 कोविड-19 के नए मामले आए थे। 11 अप्रैल को यह मामला 137 था, जबकि अगर हम 16 अप्रैल के डेटा को देखें तो यहां पर दिल्ली में 461 नए मामले आए थे। और यहां पर जो ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलेगा कि दिन प्रतिदिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहां पर 1 अप्रैल को 45 मामले आए थे, जबकि 11 अप्रैल को 54 मामले थे। और अगर हम 16 अप्रैल के डेटा को देखें तो हरियाणा में कोविड-19 के संक्रमण के 202 मामले दर्ज किए गए। और यहां पर भी जो ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर भी मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर के अब देश में यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं देश फिर से एक और लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली और हरियाणा में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि देश में जो ट्रेंड है वह ढलान की ओर है, वह धीरे धीरे कम हो रहा है। आप यहां पर डेटा में देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को पूरे देश में 1286 मामले दर्ज किए गए थे कोविड-19 के। और उसके बाद अगर हम 16 अप्रैल के डेटा को देखें तो यहां पर ये जो मामले हैं वह 975 हैं। यानी कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में देश में कोविड-19 के जो नए मामले आ रहे हैं उसमें कमी आया है, जो कि इस फिगर में साफ साफ दिखता है। तो यह एक सुकून की बात है कि जो मामले बढ़े हैं वह सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में बढ़े हैं, लेकिन देश के अन्य भागों में यह बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली और हरियाणा में कोविड-19 के जो मामले बढ़े हैं, अगर हम उसके संभावित कारणों की चर्चा करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली और हरियाणा के द्वारा कोविड-19 से जुड़े हुए जो सख्त नियम थे उनमें छूट दी गई है। जैसा कि दिल्ली में स्कूलों को खोला गया, वहां पर यात्रा को समान किया गया, अधिकांश जो फैक्ट्रियां हैं वह पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जिसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है वह खत्म हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा मामले आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि पूरे देश में पाबंदियों में ढील दी गई है। अगर हम मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई या पुणे की बात करें, तो सभी बड़े शहरों में कोविड-19 से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शन में ढील दिया गया है, लेकिन वहां पर अभी ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आखिर दिल्ली और हरियाणा में कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं वह किस कारण से बढ़ रहे हैं। लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में भीड़ भाड़ बढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन कम किए गए हैं, उसके कारण ही यहां पर मामलों में तेजी दिखाई दे रहा है। क्या यह बढ़ते हुए मामले चौथे लहर का डर पैदा करते हैं? अगर हम इस बात की चर्चा करें तो यहां पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि दिल्ली में जो मामलों में उछाल आया है वह किसी नए प्रकार के वेरिएंट से नहीं हो रहा है, और पूरे भारत में एक नई लहर तभी आ सकती है जब फिर से कोई खतरनाक और नया वेरिएंट आबादी के बीच में पहुंच जाए। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत में तीसरा लहर आया था, जिसके कारण जो लोग उस लहर में संक्रमित हुए थे उनमें पहले से ही प्रतिरक्षा उत्पन्न हो चुका है। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाया जा चुका है, उसके कारण भी लोगों में जो इम्यूनिटी है यानी कि प्रतिरोध की क्षमता है वह उत्पन्न हो चुकी है। और इसीलिए जब तक भारत में कोई नया वेरिएंट नहीं आता तब तक एक नए लहर की आशंका नहीं जताई जा सकती। आप सभी को पता होगा कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के आए थे, और जो लोग इन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं उनके अंदर पहले से ही प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न हो चुकी है। और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा में जो बढ़ते हुए मामले हैं वो वहां पर रिस्ट्रिक्शन में छूट दिए जाने के कारण है, ना कि किसी नए वेरिएंट के कारण। क्योंकि यहां पर
भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कोई नए वेरिएंट का पता नहीं चला है और दूसरा कि जो अति संवेदनशील आबादी है उसमें भी काफी कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। बहुत सारे लोग जो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं उनमें प्रतिरक्षा पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकेगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जिन्हें पहले संक्रमण हुआ है उनके शरीर में प्रतिरक्षा कितने समय तक प्रभावी रहती है, लेकिन जो वर्तमान में समझ है उससे यह पता चलता है कि अगर एक बार व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके शरीर में कम से कम 6 से 9 महीने तक के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो लोग तीसरी लहर में संक्रमित हो चुके हैं उनमें शायद अभी भी कुछ महीनों के लिए प्रतिरक्षा प्रभावी है, और इसीलिए जो थोड़े बहुत मामले बढ़े हैं दिल्ली और हरियाणा में, वह चौथी लहर की आशंका को जन्म नहीं देते। जब तक कि निश्चित रूप से कोई नया और खतरनाक वेरिएंट आबादी के बीच में नहीं पहुंच जाता, तब तक भारत में चौथा लहर नहीं आ सकता। और अगर हम डेटा की भी बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि पूरे देश में जो संक्रमित मामले हैं उनमें कमी आई है, वो भी इस ओर इशारा करते हैं कि जो मामले बढ़ रहे हैं वह रिस्ट्रिक्शन में दिए गए छूट के कारण बढ़ रहे हैं, ना कि किसी नए वेरिएंट के कारण। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 10 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है, और अगर हम राष्ट्रीय मामले जो आए हैं उनकी संख्या को देखें तो वह 2 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर बने हुए हैं। और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। तो ये सारे संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि अभी भारत में चौथा लहर आने की संभावना कम है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन में छूट दिया गया है उसके कारण कुछ मामले बढ़ सकते हैं, और अगर कोई नया वेरिएंट आबादी के बीच में पहुंच जाता है तो हो सकता है कि भारत में चौथी लहर भी आए। और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन में छूट दिया गया है उसको परिस्थिति को देखते हुए खत्म किया जाना चाहिए, ताकि मामले तेजी से आगे ना बढ़ें। आशा करता हूं कि आपको आज की बड़ी खबर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बड़ी खबर के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।